नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों 18 दिसंबर को पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, जिसके लिए सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। उम्मीद है आप लोगों का रिवीजन पूरा हो चुका होगा। अब आप लोग रिलैक्स होकर ईजी प्रश्नों को देखते रहिए। जितना पढ़ा था पढ़ लिया, अब ज़्यादा लोड लेकर कुछ भी फ़ायदा नहीं है। बस आप लोग अपना बेस्ट देकर आना। मुझे उम्मीद है आपका पेपर अच्छा होगा। दोस्तों सब लोग विश्व इतिहास को स्किप कर देते हैं, जो कि सिलेबस का पार्ट है। इसलिए ही मैंने यह टॉपिक आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण समझा है। आयोग का कुछ भी भरोसा नहीं कि कहाँ से प्रश्न डाल दे, इसलिए आप लोगों को हर तरह से तैयार रहना है। इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही इंक्लूड किया है, जो हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो इन प्रश्नों को जल्दी से याद कर लीजिए। उम्मीद है आप लोगों का पेपर अच्छा होगा। वीडियो अच्छी व हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, ख्वाब सच हो जाएंगे जब तेरी मेहनत सच्ची होगी। ख्वाब सच हो जाएंगे जब तेरी मेहनत सच्ची होगी। जब जान आ जाएगी हौसलों में, जब जान आ जाएगी हौसलों में, तो मुसीबत की हर डोर कच्ची होगी। तो मुसीबत की हर डोर कच्ची होगी। विश्व इतिहास से संबंधित पहला प्रश्न है, विश्व में पुनर्जागरण रिनेसेंस की शुरुआत कब हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर है 1350 ईस्वी से 1550 ईस्वी के बीच, या 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच विश्व में पुनर्जागरण रिनेसेंस की शुरुआत हुई थी। दोस्तों पुनर्जागरण क्या है? जब यूरोप में मध्यकाल चल रहा था, तब एक समय ऐसा आया था जब वहाँ की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति धीरे से स्थिर होने लगी थी। इस कारण लोग परिवर्तन के लिए प्रयत्न करने लगे हैं और यही चेतना पुनर्जागरण के नाम से जानी गई थी। दोस्तों पुनर्जागरण के प्रारंभ में सहायक तत्व हैं मानववाद और रूढ़िवाद तथा यूरोप में बर्बर आक्रमण और पेरिस ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना। ये आदि तत्व पुनर्जागरण प्रारंभ करने में सहायक हुए। अगला प्रश्न है, विश्व में पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर है फ्लोरेंस नगर, इटली। दोस्तों पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है, जो कि इटली से प्रारंभ होकर यूरोप के अन्य भागों में फैल गया था। अगला प्रश्न है, किस महान कवि को पुनर्जागरण का अग्रदूत या जनक माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है दांते। दोस्तों इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत या जनक माना जाता है। कवि दांते का जन्म फ्लोरेंस नगर, इटली में हुआ था। अगला प्रश्न है, महान कवि दांते की प्रसिद्ध कृति या पुस्तक है? इस प्रश्न का उत्तर है डिवाइन कॉमेडी। दोस्तों डिवाइन कॉमेडी में स्वर्ग व नरक की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया गया है। और दोस्तों दांते को इटली में कविता का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट सपर व मोनालिसा किस महान कलाकार की है? इस प्रश्न का उत्तर है लियोनार्डो दा विंची। दोस्तों लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सपर व मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी। इसमें मोनालिसा का अर्थ है मैडम जी और द लास्ट सपर का अर्थ है अंतिम भोजन। दोस्तों द लास्ट सपर 15वीं शताब्दी में बनाई गई यह दुनिया की सबसे ज़्यादा पसंदीदा व अध्ययन किए जाने वाली पेंटिंग है। और मोनालिसा जियोकांडो नामक व्यापारी की पत्नी लीजा की यह पेंटिंग मानी जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व इतिहास में सबसे पहले धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर है 16वीं शताब्दी में। दोस्तों 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व में धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? इस प्रश्न का उत्तर है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जर्मनी का निवासी था और इन्होंने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। और दोस्तों धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित और भी बहुत से सुधारक हैं, जिनके बारे में हम डिटेल्स में फिर कभी पढ़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। अगला प्रश्न है, किसे वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता माना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता माना जाता है। कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक और अर्थशास्त्री तथा इतिहासकार थे। इनका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को राइनलैंड, जर्मनी में हुआ था। और इनका प्रसिद्ध कथन है, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपनी गुलामी की जंजीरों के।
और पाने के लिए तुम्हारे सामने विश्व पड़ा है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसकी है? इस प्रश्न का उत्तर है कार्ल मार्क्स। दोस्तों, कार्ल मार्क्स द्वारा 1867 ईस्वी में दास कैपिटल प्रकाशित की गई थी और कार्ल मार्क्स को मजदूरों का मसीहा कहा जाता है और इन्होंने रायनी समाचार पत्र का संपादन भी किया था। अगला प्रश्न है, किसे पूंजीवाद अर्थशास्त्र के जनक माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है एडम स्मिथ को पूंजीवाद अर्थशास्त्र के जनक माना जाता है। और दोस्तों, एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस। अगला प्रश्न है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर है 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। और दोस्तों, 4 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और अमेरिकी क्रांति का तात्कालिक कारण था बोस्टन टी पार्टी। और दोस्तों, बोस्टन टी पार्टी क्या थी, इसे हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। और वहीं दोस्तों, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन था। अगला प्रश्न है, किस देश को गणतंत्र की जननी कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है अमेरिका। अमेरिका देश को गणतंत्र की जननी कहा जाता है। दोस्तों, विश्व में प्रथम गणतंत्रीय सरकार की स्थापना अमेरिका में ही की गई थी और अमेरिकी क्रांति को आधुनिक युग में गणतंत्र की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? इस प्रश्न का उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में प्रथम लिखित संविधान बनाने वाला प्रथम देश है और अमेरिका का संविधान 1779 ईस्वी को लागू किया गया था। और दोस्तों, मनुष्यों की समानता तथा मौलिक अधिकारों की घोषणा करने वाला अमेरिका ही विश्व का प्रथम देश है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 मई 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ बास्टिल के पतन से हुआ था और फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर है 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और यह युद्ध 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक चला था। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ ऑस्ट्रिया के ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या के कारण हुआ था और फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन ब्लैक हैंड ने बम विस्फोट से किया था। और दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 37 देशों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब है 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और यह युद्ध वर्ष 1945 ईस्वी तक चला था। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण था प्रथम विश्व युद्ध के समय वर्साई की संधि का होना, जिसका जर्मनी ने 1935 ईस्वी में उल्लंघन कर दिया था। अगला प्रश्न है, मानववाद के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब है पेट्रॉक। पेट्रॉक मानववाद के संस्थापक थे। दोस्तों, पेट्रॉक ने मानवतावाद, मानवीय मूल्यों और गरिमा के महत्व पर जोर दिया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है नेपोलियन। नेपोलियन को राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट एक फ्रांसीसी सैन्य कमांडर और राजनीतिक था जिन्होंने फ्रांस की सेना को आधुनिक और शक्तिशाली सेना में परिवर्तित कर दिया था। अगला प्रश्न है, वाटरलू का युद्ध कब और कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब है 16 मई 1815 ईस्वी को बेल्जियम में हुआ था। वाटरलू पहले नीदरलैंड में पड़ता था और अब बेल्जियम में स्थित है। दोस्तों, नेपोलियन द्वारा लड़ा गया वाटरलू का युद्ध अंतिम युद्ध था और इस युद्ध में नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया था और इस युद्ध में एक तरफ फ्रांस और दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, प्रशिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी देश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच कब और किसने लागू किया था? इस प्रश्न का सही जवाब है 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने वुड डिस्पैच लागू किया था। दोस्तों, वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है और यह चार्ल्स वुड द्वारा बनाया गया एक सुझाव था जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि भारत में अंग्रेजी भाषा को अपनाया जाना चाहिए।
अगला प्रश्न है, कामागाटा मारू घटना किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब है वर्ष 1914 ईस्वी में कामागाटा मारू घटना हुई थी। और दोस्तों, कामागाटा मारू एक जापानी जहाज़ था जिस पर भारतीयों के एक समूह ने अप्रैल 1914 ईस्वी में कनाडा में प्रवास करने का प्रयास किया था, जिसमें पंजाब के 376 यात्री सवार थे। और दोस्तों, 23 जुलाई 1914 को 2 महीने के गतिरोध के बाद कनाडा की सेना ने जहाज़ को वापस कलकत्ता भेजा था, और जहां पर 19 यात्रियों को उतरते समय गोलियों से मार दिया और अन्य को ब्रिटिश सरकार ने कैदी बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की क्रांति कब हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब है वर्ष 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती नाम से किसने सेना का गठन किया था? इस प्रश्न का सही जवाब है गैरीबाल्डी। दोस्तों, गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नाम से सेना का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है चीन को। चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। और दोस्तों, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, लाल सेना का संबंध किस देश से है व इसके संस्थापक कौन हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है रूसी क्रांति से, और इसके संस्थापक हैं लियोम ट्रॉट्स्की। लाल सेना का संबंध रूसी क्रांति से है और इसके संस्थापक हैं लियोम ट्रॉट्स्की। दोस्तों, लाल सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के यूरोपीय रंगमंच के मित्र देशों की जीत में सबसे बड़ी भूमि सेना प्रदान की थी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।